हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो किसी स्पेसिफिक समवन को बहुत चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपकी शादी इस इंसान से हो, बट आपको श्योर नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो सकेगा या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट कि जो भी आपके मन में एक स्पेसिफिक समवन है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो और आप उससे शादी करना चाहते हो, लेट्स सी कि आपकी शादी उस पर्सन से हो पाएगी या नहीं। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो कॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या आपके मन में जो एक स्पेसिफिक समवन है, आपकी शादी उस इंसान से हो पाएगी, हाँ या ना? वी डू हैव द मैजिशियन। पहला कार्ड मैजिशियन का है। दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली ये शादी करवा सकते हो इस इंसान के साथ, आपकी शादी हो सकती है इस इंसान के साथ, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है राइट नाउ थोड़ा एक फ्रस्ट्रेटेड मोड में चल रहे हो, लेकिन यू कैन मेक थिंग्स हैपन बेसिकली। यहाँ पर आप अपना एटीट्यूड, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस चेंज करके अपनी शादी इस इंसान के साथ करा सकते हो। इट्स मोर लाइक कि आपको थोड़ा कुछ मोल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर या फिर अपने थॉट्स के अंदर टू क्रिएट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो इमोशनली, मेंटली। आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं और जितना ज़्यादा आप इस तरह की थॉट्स सोचोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में थोड़े जो सिचुएशन है वो सेम नहीं है। जो आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से, आपकी पर्सन शायद उस तरह से एग्जैक्टली नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकते हो। आप में से कुछ लोगों को फीवर या फिर ऐसे डिप्रेशन भी हो सकता है इसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आप जितना ज़्यादा ट्राई करोगे टू मेक इट हैपन पर्सन को कहकर या फिर चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करने में ओवरडू करके चीज़ों को, मुझे लगता है कि आप चीज़ें ख़राब करोगे। सो अगर आप रियली चाहते हो कि आपकी शादी इस इंसान से हो तो मुझे लगता है कि आपको विद इन जो है चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। उससे आपके पर्सन के साथ और आपकी रिलेशनशिप में जो है पॉजिटिविटी आप देखोगे। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ कॉइन्स। अगेन आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। खुद के अंदर पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, उसके बाद फिर पर्सन के साथ कॉमन गोल्स के ऊपर बात करो। अब ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हो और जो चीज़ आप चाह रहे हो उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो। जैसे आपके पर्सन की भी अगर हम बात करें इस रिलेशनशिप को लेकर तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं कि आप और आपके पर्सन दोनों जो आपके इश्यूज हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। इसी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर आप अपने डिज़ायर के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस करोगे तो आपका रिलेशनशिप स्विफ्टली आगे बढ़ सकता है। सो अगर आप उसके साथ म्यूचुअली मिलकर चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हो, स्पेशली अगर आपकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअली वर्क करोगे तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेस्ड आउट होके तो चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं हो सकेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको, अगर आप अपने थॉट्स को, अपने आप को, अपने माइंड को समझा पाओ तो आपको, आपके लिए कुछ भी मुश्किल हो सकता है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड। मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को इक्वली और म्यूचुअली चाहते हैं, लेकिन आप दोनों को हैंडल नहीं करना आ रहा है सिचुएशन को कि कैसे हैंडल कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो रीजंस बन रहे हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो। जब चीज़ें आप वर्कआउट होते नहीं देखते हो तो वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये चेंज अगर आप ले आओ कि आपने चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, वो थॉट प्रोसेस लेकर आओ। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड कि पता नहीं शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है कि आप दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन के ऊपर। रादर दैन टेकिंग प्रेशर ऑफ इट, मुझे लगता है कि मिलकर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएंगी। चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ग्रेजुअल रहेगा प्रोसेस। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों बहुत ज़्यादा इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। स्ट्रेस लेना आपका सोल्यूशन नहीं है। आपका सोल्यूशन ये है कि इसके ऊपर काम किया जाए, मिलकर बातचीत की जाए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड किया जाए। सो वो चीज़ जो है मुझे लगता है कि राइट नाउ मिसिंग है। लेकिन फेट और गुड लक डेफिनेटली आपके साथ है। एस ऑफ कॉइन्स है अंडरनीथ द डेक, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी शादी इस इंसान से होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो चांसेस यही है कि डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि चांसेस आर वेरी 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 हाई कि आपकी शादी इस इंसान से हो जिसको आप चाहते हो, जिसके साथ आप करंटली या तो हो। बट इसमें जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं अभी भी, उसमें काफ़ी हद तक आपका खुद का रोल भी है, आपके पर्सन का रोल भी है। लेकिन अगर आप चाहो, आप अपने एंड से खुद को बदल कर
अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो टू फ्रूशन लेकर आ सकते हो। सो उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपका साइकिल रहेगा इस इंसान के साथ, या फेज रहेगा इस इंसान के साथ, लेकिन अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट यू वांट इस इंसान के साथ। सो चांसेस आर वेरी हाई आपकी शादी इससे होगी। लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में गाइडेंस क्या है। व्हाट डू यू नीड टू नो, व्हाट डू यू नीड टू नो। ओपननेस, बी ओपन टू एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस इन योर रिलेशनशिप। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है। इवन ये रीडिंग इटसेल्फ इज अ गाइडेंस, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। जब तक आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करोगे चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी इस इंसान के साथ स्टार्ट हुई होगी, एक एक डिफरेंट किस्म की स्पिरिचुअल जर्नी। हम यहाँ पे रिलीजियस जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ ओवरऑल, मुझे लगता है कि आपका इस इंसान के आना और आपकी ज़िंदगी में होना आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन करेगा। आप काफ़ी हद तक अपने डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे आफ्टर दिस पर्सन हैज़ एंटर्ड इन योर लाइफ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगर इफ़ यू हैव एनी बुक, कोई नॉवल है, कोई और बुक है, कोई डिवाइन या आपकी रिलीजियस बुक है, अगर आप कोई गाइडेंस जानना चाह रहे हो, मांगना चाह रहे हो राइट नाउ किसी भी करंट सिचुएशन को लेकर इस इंसान के साथ, कोशिश करो कि यू रैंडमली ओपन एक पेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बुक, या कहीं से भी बिगिनिंग से भी ले सकते हो, और उसको पढ़ने की कोशिश करो। उसमें कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस मिलेगी आपको। जो आप अपनी रिलीजियस बुक भी खोल सकते हो, उसके अलावा आप अपनी कोई और जैसे नॉवल है कोई, वो भी खोल के देख सकते हो। उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है। सो ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि उससे भी आपके माइंड में जो आप सोच नहीं पा रहे हो ना राइट नाउ, उसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगा। और अच्छा, ये चीज़ जो है वी हैव ट्राइड, लाइक मी एंड माई सिस्टर्स, हम ऐसे एक दिन बैठे हुए थे एंड देयर वर लाइक सर्टेन बुक्स दैट वी हैड, उसमें रिलीजियस वाली भी थी और दूसरी भी थी, एंड वी रैंडमली आस्क्ड अ क्वेश्चन, और उसको हमने बुक को जब खोला तो इट वॉज लाइक रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिलता है। सो व्हेन यू सीक यू गेट इट। सो इसी तरह से अगर आप सीख कर रहे हो, आपको मैरिज चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो बिलीव करो कि आपको मिलेगी, बिलीव करो कि हो जाएगा। लेकिन आपको अपने आप को ओपन करना है टुवर्ड्स अबंडेंस। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग फील नहीं कर पाते हैं कि पॉसिबिलिटी हो पाएगी, बट एट द सेम टाइम आप अगर चीज़ों को फेथ के साथ करोगे तो चीज़ें हो जाती हैं। सो अगेन इट्स एज ईजी, जैसे हम बुक खोल के गाइडेंस ले रहे हैं, इसी तरह से ये माइंडसेट चेंज करके आपकी रियलिटी बन सकती है, जहाँ पर आपकी शादी इस इंसान से हो सकती है जिसको आप चाहते हो। सो ट्राई करो कि अपने आप को पॉजिटिव करो एंड स्ट्रेस लेना छोड़ दो इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन टॉक्सिक है इन एनी पॉसिबल वे, या वो नहीं चाहते कि शादी हो। सर्कमस्टेंशियल ब्लॉक्स मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि मिलकर काम किया जाए। एक दूसरे से फाइट करके कि तुम नहीं शादी करना चाह रही या तुम नहीं करना चाह रहे, इस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। सो ट्राई वर्किंग ऑन दैट। और यार ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप चाहो तो मुझे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं डिफरेंट रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ जो मैं शायद यूट्यूब चैनल पे नहीं कर रही हूँ। सो टेक केयर, बाय।